ड्रामा सरख खुदा। गवाह के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरसलान फजा की मोहब्बत में बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फजा और आमिर को एक साथ देखकर अरसलान के तो होश उड़ जाते हैं। वो पहुंचकर रेस्टोरेंट में पहले लड़ाई करता है आमिर से और कहने लगता है उस पर इतना आपका कोई हक नहीं है, और फजा पर भी गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि फजा आप भी मेरी मोहब्बत को ऐसे मजाक मुझ समझ हो, मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूं और मैं कुछ भी कर बैठूं गा और इस लड़के के आसपास आप मुझे मंडराती हुई नजर आई तो मैं आपकी भी जान ले सकता हूं। तो वहां पर फजा कहने लगती कि आप किसी के साथ अपनी जिंदगी बता सकते हो और मैं अपनी जिंदगी आमिर के साथ अब गुजारना चाहती हूं और आप इतना मुझ पर कोई अधिकार अब नहीं रहा। ये बात सुनते ही अरसलान गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि फजा आप मेरी मोहब्बत और मुझे आजमाना चाहती हो, उसका आपको अंदाजा भी है कि मैं हर हद पार कर सकता हूं। तो वहां पर फजा ऐसे चैलेंज कर देती है, कहती कि आज ही रात में या फिर कल वाले दिन तक आपने मुझसे शादी नहीं की तो शायद मैं हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लूंगी, फिर आप मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। और यहाँ पर इरसलान जैसे ही घर पर पहुंचता है तो इसे बेचैनी से चीन ही नहीं आ रहा होता है और अपने रूम में हंगामा मचा देता है। और जाशा उसे देखकर मुस्कुराते रहते हैं और कहने लगती कि अरसलान आखिरकार बात किया है, मुझे बता सकते हो, और वैसे भी हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जो हम चला सकें। और अरसलान क्या बात है। तो इरसलान गुस्से से दरवाजा बंद करके चला जाता है घर से बाहर और वहां पर बेचैन होकर बैठता है और सोचने लगता है कि मैं फजा के पास चला जाऊं। और जैसे ही फजा के घर पर पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि आमिर और फजा एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वहां से लंप उठाकर अरसलान आमिर के सर पर मार देता है और उसकी वजह से आमिर को बहुत चोट लगती है और उसकी आखिरी सांसें होती हैं। और फजा जल्दबाजी में पुलिस को भी कॉल कर देती हैं और पुलिस जैसे ही कॉल उठाती है तो आमिर को अरसलान को गिरफ्तार करने के लिए लेकर जाती है। और अरसलान की फैमिली को जब पता चलता है कि अरसलान ने किसी का मर्डर कर लिया है तो वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और अरसलान से सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज वगैरह के कागजात वहां पर पुलिस वाले मांगते हैं और कहने लगते हैं कि उस लड़का खूनी है और हम ऐसे जमानत आप लोगों को नहीं दे सकते हैं जब तक अब ये अपना कोई न कोई केस दर्ज नहीं करा लेता। तो वहां पर अब आमिर जख्मी हाल में होता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और नफरत में बहुत बड़ा बात निकल जाती है और शरीफ परेशान होती है अपने बेटे के लिए। जशा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। पुलिस स्टेशन में अरसलान पूरी तरह खामोश बैठा होता है, उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और पछतावा भी। इंस्पेक्टर उससे बार बार पूछता है कि आखिर उसने आमिर पर हमला क्यों किया, लेकिन अरसलान कोई जवाब नहीं देता। तभी उसकी फैमिली वहां पहुंच जाती है। श्री अपने बेटे को उस हालत में देखकर रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुमने इतना बड़ा कदम किया, लेकिन अरसलान सिर्फ इतना कहता है कि उसने जो किया मोहब्बत में किया। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर आमिर का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। फजा अस्पताल के बाहर रो रो कर दुआएं मांग रही होती है, खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि आमिर की हालत अभी भी नाजुक है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये खबर पूरे परिवार तक पहुंच जाती है। शाह बाहर से दुख जताती है लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश होती है। उसे लगता है कि अब फजा की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी और अरसलान भी जेल चला जाएगा। वो चुपके से कुछ लोगों को फोन करती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है आखिरी चाल चलने का। धर पुलिस को रेस्टोरेंट और फजा के घर के आसपास लगे कैमरों की फुटेज मिल जाती है। इंस्पेक्टर वीडियो देखकर समझ जाता है कि हमला पहले से प्लान नहीं था बल्कि गुस्से में क्या गया था। उसके बावजूद मामला बेहद गंभीर बन चुका होता है। फजा पुलिस को अपना बयान देती है। वो साफ कहती है कि अरसलान ने कई बार उसे धमकी दी थी और आमिर को जान से मारने की बात भी कही थी। इंस्पेक्टर उसका पूरा बयान लिख लेता है और केस और मजबूत हो जाता है। इसी बीच अस्पताल से अचानक एक अच्छी खबर आती है। डॉक्टर बताते हैं कि आमिर की सांसें अब चल रही हैं और उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी वहां बेहोश है। ये सुनकर फजा की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। दूसरी तरफ इरसलान को अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू हो जाती है। पुलिस उसे लेकर कोर्ट जाने निकलती है। मीडिया भी उस पूरे मामले को बड़ी खबर बनाकर दिखाने लगती है। हर तरफ सिर्फ इरसलान के हमले की चर्चा होती है। कोर्ट में जज केस की शुरुआती सुनवाई करते हैं। पुलिस कहती है कि उनके पास गवाह भी हैं और वीडियो सबूत भी। अरसलान का वकील जमानत की मांग करता है लेकिन सरकारी वकील उसका विरोध करता है। जज फैसला सरोस्थित रख लेते हैं और अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। उधर जाशा एक नया खेल शुरू कर देती है। वह फजा तक एक झूठी खबर पहुंचाती है कि अरसलान जेल से निकलते ही सबसे पहले आमिर को खत्म कर देगा। ये सुनकर फजा और भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह आमिर की सुरक्षा कैसे करे। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि
क्या आमिर होश में आकर अरसलान के खिलाफ गवाही देगा? क्या अरसलान को जमानत मिलेगी? और क्या जाशा की नई साजिश एक बार फिर सबकी जिंदगी बदल देगी? अगले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है, अदालत में सुनवाई शुरू